मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने एक पोस्ट किया और लिखा कि 12 साल पहले नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। सेवा के पिछले 12 सालों में विदेश मंत्रालय और भारत की विदेश नीति में बदलाव आया है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति में भी बहुत बदलाव आया है। कोमल हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। कोमल, सेवा के ये 12 साल सभी जितने बड़े दिग्गज हैं उन्होंने अब एक्स पर पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, वहीं गृह मंत्री ने भी पोस्ट किया और प्रधानमंत्री के जो 12 साल का जो कार्यकाल है उसकी उन्होंने चर्चा की। और सभी में एक चीज कॉमन थी, वो थी सेवा के 12 साल, यानी कि देश हित की भावना के साथ जो प्रधानमंत्री ने लिखा कि देश पहले, इस भावना के साथ हमने काम किया। बिल्कुल, देखिए 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उसके से पहले वो मुख्यमंत्री के तौर पर जो है गुजरात में लंबे वक्त तक रहे। उसके बाद गुजरात मॉडल उनका को एक देश में एक स्थापित करने के उन्होंने काफ़ी सारी नीतियां बनाई। 2024 को जो है उन्होंने एनडीए के कार्यकाल में, मतलब कि इस वक्त 2 साल जो मोदी सरकार है बहुमत उनको मिला, लेकिन तीसरे कार्यकाल में नहीं मिला। लेकिन जो एनडीए जो बना उनकी सहयोगी पार्टियों के साथ उन्होंने सरकार बनाई और प्रधानमंत्री के तौर पर सारी सहयोगी पार्टियों ने उन्हें चुना। अब देखिए, मोदी सरकार ये कह रही है कि 12 साल बेमिसाल क्यों, इसके लिए देखना होगा कि क्या क्या नीतियां जो है इस दौरान जनता के लिए, देश के लिए, विकास के लिए क्या लेकर आई। और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की अगर बात कर रही है, विश्व गुरु बनने की बात कर रही है, तो जैसे ही 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली तो उसके बाद एकदम जनधन योजना की शुरुआत की। जीरो बैलेंस पे आप अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। गरीबों को बड़ा फायदा हुआ, सीधे जो गरीबों के लिए जो राशि थी, धनराशि, वो उनके अकाउंट में जाने लगी। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके अलावा मेड इन इंडिया की, आत्मनिर्भर की बात करें तो देखिए, जब आज जिस तरीके की वैश्विक स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में अगर हम मेड इन इंडिया पर काम कर रहे हैं तो हम आज तक टिके हुए हैं। आत्मनिर्भरता पर अगर हम बात करते हैं, टिके हुए हैं। सूरत में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा था, उसमें जिस कारखाने में वो गए थे, वहाँ हमारे अपने हथियार बन रहे थे, अपने बड़े बड़े टैंक बन रहे थे। तो ये देश की रक्षा, देश की सुरक्षा और विकास, इसमें ये फायदेमंद रहता है। दूसरी बात करें कि अगर हम बात करते हैं राजमार्गों का, तो 1 लाख कम से कम कई राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो चुका है। रेलवे का विद्युतीकरण हो चुका है। उज्ज्वला योजना, हर घर शौचालय, हर घर नल से जल, इस तरीके की जो है बहुत सारी योजनाएं। और जो आपने कहा कि भाई आत्मनिर्भर भारत का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, आपने भी अभी जिक्र किया कि भाई हथियार और इतनी चीजें भारत में बन रही हैं, वो जो मजबूती, क्योंकि इससे पहले विदेश मंत्री ने जो लिखा है, उन्होंने कहा कि भाई विदेश नीति में बहुत कुछ बदलाव आया। ये भारत के लिए, भले ही विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर रहे, लेकिन ये देखा है कि भाई भारत का डंका आज पूरी दुनिया में जो है बोलता है। तो इस बात को कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता, और ये मोदी कार्यकाल में ही हुआ है। बिल्कुल, आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके की भारत ने अगर टेररिज्म को लेकर के जिस तरीके की नीति अपनाई, टेररिज्म को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, यही नहीं जितने भी बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन थी, संयुक्त राष्ट्र संघ, वहाँ तक भी ये कहा कि आप आतंकवाद के लिए जो है एक जैसी आवाज़ उठाइए, एक जैसी परिभाषा बनाइए, एक जैसी नीति रखिए। और जो ऐसे देश हैं जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, उनको अलग थलग करने की पूरी कोशिश, और पूरा ये बता दिया कि अगर हम किसी तरह से भी ना आतंकवाद को सहेंगे और ना होने देंगे, और उन देशों का समर्थन नहीं करेंगे। जीरो टॉलरेंस जो नीति रहेगी। सिंधु वाटर ट्रीटी को लेकर के एक कड़ा फैसला जो है सरकार का रहा है, वो कि पाकिस्तान को नहीं देना, उस पर रोक लगानी है, उसका जल अब अपने लिए हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो पड़ोसी ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैसले थे जिसने हर किसी को हैरान भी किया, आश्चर्यचकित भी किया, और भारत को बहुत सशक्त बनाया है इन 12 सालों में। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोमल, तमाम जानकारी देने के लिए।